सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाया करके हमारी बायो की क्लास ऑनलाइन हो चुकी है, लाइव हो चुकी है। तो हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन और सेंट्रल डोग्मा तक किया था। अब आज के टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब इसके जो हमारा ये टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर हम लोगों को पढ़ना है ट्रांसलेशन। जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के दौरान कोशिका द्रव के अंदर जो mRNA आ गया था, उस mRNA से बनाएंगे अब हम लोग प्रोटीन। तो सबसे पहले 1 मिनट के अंदर सभी लोग जुड़ जाइए आके। और अगर आपको आवाज हमारी और वीडियो जो हमारा है तो सेशन है, अगर आपको अच्छे से दिखाई सुनाई पड़ रहा है तो एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए, इसको समझाया जाए। भाई ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छे टॉपिक माने जाते हैं। अगर आपको दिखाई सुनाई पड़ रहा है सही से तो एक बार कमेंट कर दीजिए। तो अभी तक की क्रिया के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मान लीजिए ये कोई एक कोशिका है और उसके अंदर ये क्या है, ये कोई केंद्रक है और उसके अंदर पाया जाता था ये डीएनए। ये उसके अंदर पाया जाता था डीएनए। अब इस डीएनए से हम लोगों ने बनाया था क्या? ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के द्वारा। ट्रांसक्रिप्शन इसे कहते थे हम लोग अनुलेखन की क्रिया के द्वारा बना रहे थे हम लोग क्या? mRNA। और ये mRNA जो केंद्रक हमारा छिद्र है, इस केंद्रक छिद्र से कहाँ आ जा रहा था? कोशिका द्रव के अंदर। यानी mRNA हमारा पड़ा है अब कोशिका द्रव के अंदर। ये है हमारा mRNA। अब इस mRNA का कराया जाएगा क्या? ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन कराने के बाद जो बनेगा हमारा, वो बनेगी अमीनो एसिड की चेन, जिसे कहते हैं प्रोटीन। तो ये वाला स्टेप हम लोगों को पढ़ना है। और आपको दिखाई पड़ रहा होगा कोशिका के किस भाग में ये स्टेप हो रहा है? तो कोशिका के कोशिका द्रव में, क्योंकि ये वाला भाग क्या कहलाता है? हमारा कोशिका द्रव कहलाता था। कोशिका द्रव कहलाता था। तो चलिए अब क्या करेंगे, अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे और उसके बारे में समझेंगे क्या है हमारा ये। तो हमारी हेडिंग रहेगी आज की ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इसे कहते हैं हम लोग हिंदी में अनुवादन, या दूसरा नाम होता है इसका प्रोटीन संश्लेषण। तो चाहे आप इसको ट्रांसलेशन कहिए, चाहे आप इसको क्या कहिए, अनुवादन कहिए, चाहे तो इसको आप क्या कह सकते हैं, प्रोटीन संश्लेषण। तो ये है हमारा क्या? अनुवादन। अब प्रोटीन संश्लेषण क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के दौरान जो 5' से 3' जो हमारा mRNA बन रहा था, और mRNA के ऊपर क्या उपस्थित होते थे? कोडान, जिन्हें कहते थे अनुवांशिक कोडान या जेनेटिक कोडान। इन कोडान की मदद से, इस कोडान की मदद से हम लोग क्या करेंगे? बनाएंगे क्या? अमीनो एसिड की चेन बना लेंगे। और अमीनो एसिड की चेन को ही क्या कहते हैं हम लोग? पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन। तो हम लोग क्या बनाएंगे यहाँ पर? पॉलीपेप्टाइड चेन। और पॉलीपेप्टाइड चेन का ही दूसरा नाम क्या होता है? प्रोटीन कहते हैं। अब जब ये mRNA से क्या हो रहा है?
पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, तो बताइए हम लोग इसको रीड करके, इस अनुवांशिक कोडान को, इस जेनेटिक कोड को पढ़ पढ़ करके ही तो अमीनो एसिड बना रहे हैं। और आपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाया होगा पढ़ पढ़ के, हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में, तो इसी क्रिया को हम लोग कहते थे इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन की क्रिया। सेम यही सिस्टम यहाँ पर है। जो एमआरएनए है हमारा, एमआरएनए के ऊपर जो उपस्थित है हमारे जेनेटिक कोडान, इन जेनेटिक कोडान को पढ़ पढ़ करके हम लोग अमीनो एसिड जोड़ रहे हैं, इसलिए इस क्रिया का नाम क्या दे दिया है, ट्रांसलेशन। तो यही क्रिया हमारी क्या कहलाएगी, ट्रांसलेशन की क्रिया कहलाएगी। अब ट्रांसलेशन की क्रिया में क्या कहेंगे कि ट्रांसलेशन की क्रिया में क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के द्वारा जो एमआरएनए बन रहा है, एमआरएनए पर उपस्थित विशिष्ट अनुवांशिक कोड, विशिष्ट अनुवांशिक कूट या विशिष्ट अनुवांशिक कोडान की मदद से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण या प्रोटीन का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, अनुवादन या ट्रांसलेशन की क्रिया कहलाती है। और ये ट्रांसलेशन या अनुवादन की क्रिया कहां पर हो रही है भैया, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है, कोशिका द्रव्य के अंदर हो रही है। ये बात आपको बताई जा चुकी है। ये क्रिया कहां पर हो रही है, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका के कोशिका द्रव्य के अंदर हो रही है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। एक बार फिर बोलेंगे, क्या लिखेंगे आप लोग, ट्रांसक्रिप्शन क्रिया के दौरान बने एमआरएनए के ऊपर उपस्थित विशिष्ट अनुवांशिक कोडान की मदद से पॉलीपेप्टाइड चेन या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला या प्रोटीन का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, अनुवादन की क्रिया कहलाती है, अनुवादन कहलाती है। और यह क्रिया प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, सभी प्रकार की कोशिका द्रव्य के अंदर होती है। याद रखना, हमेशा ट्रांसलेशन की क्रिया कहां पर होगी, कोशिका द्रव्य के अंदर होगी, जबकि ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया कहां होती थी, याद रखिएगा, केंद्रक द्रव्य के अंदर। ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया केंद्रक द्रव्य के अंदर, ट्रांसलेशन की क्रिया कोशिका द्रव्य के अंदर। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अभी लैंग्वेज हम लिखा दे रहे हैं, इसको बिगाड़ दिया जाए, इसको आपको बनाना नहीं, यहां पर केवल समझाया था। तो अब इसको लिख लेते हैं भाई, क्या ट्रांसलेशन में लिखना है। लिखेंगे अनुलेखन की क्रिया के दौरान, अनुलेखन की क्रिया के दौरान बने एमआरएनए पर उपस्थित अनुवांशिक कोडान की मदद से, अनुवांशिक कोडान की मदद से पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला या लिख सकते हैं प्रोटीन का निर्माण करना ही, निर्माण करना ही अनुवादन कहलाता है, कहलाता है। फिर लिखेंगे, नई लाइन से चाहे लिख लेंगे, अनुवादन की क्रिया, अनुवादन की क्रिया प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में होती है। कोशिका द्रव्य में होती है। ये बात हो गई हमारी, का है कि
ट्रांसलेशन की। आप एक बार इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ रहा है तो एक बार भैया कमेंट कर दीजिए। अगर सारी चीजें क्लियर हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिए सभी लोग। सुधांशु कुमार, दान्या सिंह, जो भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर बातें समझ में आ रही है तो एक बार कमेंट कर दीजिए। एक बार कमेंट कर दीजिए भैया। वैसे तो अब इतना लिख गया भैया सभी का नहीं, इसको नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर लिया गया भैया, एक बार कमेंट कर दीजिए। हाँ, इसको तो नोट कर लिया होगा सभी लोगों ने। अब सुनिए, अब प्रोसेस सुनिए। जो अनुवादन की क्रिया है हमारी, जो ट्रांसलेशन की क्रिया है, ट्रांसलेशन की क्रिया को करने के लिए होते तो है हमारे पास 3 चरण। कितने चरण होते हैं? 3 स्टेप होते हैं। लेकिन इन 3 स्टेप्स को पढ़ने से पहले, लेकिन इन मेन 3 स्टेप को पढ़ने से पहले हम लोग 2 और नए स्टेप पढ़ते हैं। तो सबसे पहले वो 2 नए और छोटे छोटे स्टेप पढ़ लिए जाए, फिर हम लोग पढ़ेंगे जो ट्रांसलेशन की क्रिया में जो मुख्य 3 स्टेप हैं, मेन 3 चरण हैं, उनको बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 2 स्टेप पहले पढ़ लिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसको रब बिगाड़ने जा रहे हैं, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिगाड़ रहे हैं। पहला स्टेप है हमारा अमीनो अम्ल का सक्रिय करना। जैसे ये हमारा साइटोप्लाज्म है, ये केंद्रक मान लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे ये अमीनो एसिड पड़े हुए हैं, ये हमारा mRNA भी आ गया। लेकिन अमीनो एसिड को जोड़ने से पहले अमीनो एसिड को क्या करना पड़ेगा? सक्रिय करना पड़ेगा। यानी उसमें कुछ हम लोगों को क्या करनी होगी? एनर्जी लगानी होगी। एनर्जी क्या करनी होगी? खर्च करनी होगी। सक्रिय का मतलब होता है किसी में ऊर्जा देना, ऊर्जा खर्च करना। निष्क्रिय का मतलब होता है ऊर्जा नहीं खर्च करना, यानी फ्री फंड का काम हो जाना। अगर बायोलॉजी के अंदर सक्रिय की बात हो रही है, ऊर्जा की बात हो रही है, तो हमेशा ऊर्जा के लिए क्या लगता है? एटीपी। हमेशा ऊर्जा के लिए क्या लगता है? एटीपी। अब हमने बताए थे कि प्रोटीन संश्लेषण के अंदर कितने प्रकार के अमीनो अम्ल भाग लेते हैं? प्रोटीन संश्लेषण में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल भाग लेते हैं, 20 अमीनो, 20 प्रकार के। अब ये अमीनो अम्ल क्या करते हैं? एटीपी से क्रिया करके मैथ की क्लास शायद अभी आपके सर नहीं आए हैं, अगर सर आएंगे तो वो आपको बता दिया जाएगा, क्लास खुद ही चालू हो जाएगी। तो अब देखिए भाई, आगे आगे क्या बता रहे थे? कह रहे थे अगर किसी भी अमीनो अम्ल को आपको सक्रिय करना है तो आपको किसके साथ क्रिया करानी पड़ेगी? ऊर्जा के साथ। और बायोलॉजी के अंदर ऊर्जा किसको कहा जाता है? एटीपी को। अगर अमीनो एसिड की आप लोग क्रिया कराएंगे एटीपी के साथ तो ये सक्रिय हो जाएगा। लेकिन इस क्रिया को कराने के लिए हमें कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एक एंजाइम की आवश्यकता जरूर होगी। तो वो होता है हमारा एंजाइम अमीनो एसाइल टी आरएनए सिंथेटेज। एंजाइम का नाम क्या होता है? अमीनो एसाइल टी आरएनए सिंथेटेज। जो है ये एंजाइम का नाम क्या होगा? अमीनो एसाइल टी आरएनए सिंथेटेज। अमीनो एसाइल टी आरएनए सिंथेटेज। तो चलो लिखते हैं, क्या क्या लिखेंगे? अमीनो अम्ल के अंदर सक्रिय कैसे होंगे, इसको बिगाड़ दिया जाए भाई। सबसे इसी के अंदर लिख रहे हैं, ये हमारी पहला स्टेप है। इसमें लिख रहे हैं हम लोग प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोटीन संश्लेषण में 20 प्रकार के 20 प्रकार के अमीनो अम्ल भाग लेते हैं।
अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। ये है अमीनो अम्ल, ये है अमीनो अम्ल एटीपी के साथ, एटीपी के साथ एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम के साथ क्या कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं। एंजाइम के साथ क्या करके, क्रिया करके, एक के साथ क्रिया करके एमिनो एसाइल, एमिनो एसाइल एएमपी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एएमपी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये अमीनो अम्ल था, अब इसके साथ क्रिया किया किसने, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज ने क्रिया किया, साथ में एटीपी आया। अब एटीपी आएगा तो एटी मतलब ट्राई फास्फेट, दो फास्फेट क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो अमीनो अम्ल क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड बचा और जुड़ गया इसके साथ क्या, अमीनो एसाइल जुड़ गया, साथ में ही एएमपी भी जुड़ गया और इससे निकल गए क्या भैया, दो फास्फेट क्या हो गए, निकल गए। अगर हम लोग इस एंजाइम की, अब अगर हम लोग रिएक्शन की मदद से समझे तो कैसे लिखेंगे, देखिए भाई। तो सबसे पहले एमिनो एसिड आया, अमीनो एसिड, एमिनो एसिड ने रिएक्शन करी एटीपी के साथ, किसकी उपस्थिति में, एमिनो एसाइल टीआरएनए, टीआरएनए सिंथेटेज की मदद से। तो इसने क्या बना लिया, एमिनो एसाइल एएमपी कॉम्प्लेक्स और साथ में दो फास्फेट क्या हो गए, निकल गए। तो ये रिएक्शन बन गई। अब इसको क्या करना है, आपको उतार लेना। लेकिन नोट पॉइंट आपको और याद रखना है कि प्रत्येक अमीनो एसिड के लिए, प्रत्येक अमीनो एसिड के लिए अलग अलग अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज होता है, विशिष्ट अमीनो एसाइल सिंथेटेज होता है। तो लिखेंगे प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट, विशिष्ट अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम होता है। एक बार उतार लीजिए सभी लोग इसको, ये पहला स्टेप हो गया। अब इसको सभी लोग उतार ले, फिर अगला स्टेप पे चला जाए भाई। इसको उतार लीजिए सभी लोग। स्क्रीनशॉट ले लिया है तो एक बार हमारे पास जो है कमेंट कर दीजिए। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो एक बार कमेंट कर दीजिए। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो एक बार जो है कमेंट कर दीजिए। अगर आपने जो है स्क्रीनशॉट जो है ले लिया है तो कमेंट कर दीजिए भाई। ठीक, अब एक स्टेप हम लोगों ने ऐसा पढ़ लिया। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, अब ये हमारा अमीनो अम्ल का सक्रिय करना पड़ रहे थे, तो हमारा अमीनो अम्ल में देखिए एएमपी जुड़ गया, यानी हमारा अमीनो अम्ल क्या हो गया, सक्रिय। अब इस अमीनो अम्ल को उठाकर ला देंगे किसके ऊपर, टीआरएनए के ऊपर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेडिंग क्या होगी हमारी, सक्रिय अमीनो अम्ल की टीआरएनए के साथ जुड़ना, सक्रिय अमीनो अम्ल का टीआरएनए के साथ जुड़ना या सहलग्नता।
चलिए भाई इसको हटा रहे हैं हम। दूसरी हेडिंग रहेगी हमारी सक्रिय अमीनो अम्ल का टीआरएनए से जुड़ना। इंग्लिश में कहते हैं इसको चार्जिंग या लोडिंग, ऑफ टीआरएनए। इंग्लिश में क्या कहते हैं? चार्जिंग और लोडिंग ऑफ टीआरएनए। अब इसके अंदर क्या होता है देखिए, चार्जिंग या जो हमने आपको पढ़ाया था टीआरएनए, याद हो अगर उसमें हल्का सा, तो टीआरएनए में कुछ इस तरीके से बनवाया था अगर याद हो। कहा था ये होता था 5' और ये 3'। अब इस टीआरएनए के ऊपर हमें क्या जोड़ना है आकर के? अमीनो अम्ल। अगर हमने अमीनो अम्ल जोड़ दिया इस टीआरएनए पर तो यही हेडिंग हो जाएगी, सक्रिय अमीनो अम्ल का टीआरएनए से जुड़ना, यानी संलग्नता हो जाएगी, जुड़ जाएगा, चार्जिंग भी हो जाएगी, लोडिंग। टीआरएनए के ऊपर हमें लोडिंग करना है, काहे की? सक्रिय अमीनो अम्ल की। तो सक्रिय अमीनो अम्ल की टीआरएनए के साथ क्या करना है? लोडिंग करना है। अब इसके अंदर क्या होता है कि अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट किधर पर पाई जाती है? 3' पर। तो 3' पर हमारा अमीनो अम्ल जुड़ता है। जैसे ही 3' पर क्या होता है? अमीनो अम्ल जुड़ता है तो हमारा अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम और एमपी क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, और 3' एंड पर क्या हो जाता है? हमारा अमीनो अम्ल जुड़ जाता है। अब देखिए कैसे लिखेंगे। जब टीआरएनए से सक्रिय अमीनो अम्ल 3' सिरे पर जुड़ता है तो सक्रिय अमीनो अम्ल से अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज व एएमपी अलग हो जाते तथा अमीनो अम्ल टीआरएनए के 3' सिरे पर जुड़ जाता है। तो ये हो गई हमारी 2 हेडिंग ट्रांसलेशन की क्रिया के पहले वाली। इन दोनों को भाई लिख लीजिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन का जो असली प्रोसेस है, ट्रांसलेशन का जो हमारा असली प्रोसेस है वो अब हम लोग पढ़ेंगे। तो जल्दी से इसको एक बार नोट कर लीजिए। सभी को क्लियर हो रहे होंगे डाउट? अगर समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट कर दीजिए भैया जल्दी से। अगर आपको क्लियर हो रहा है तो एक बार कमेंट कर दीजिए। एक बार कमेंट कर दीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है। यहां पर चाहो तो आप, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, फिलहाल इतना ही रखिए। चलिए सभी लोगों का उतर गया है। तो आज की क्लास में क्या करना है आपको? घर में इसी 3 हेडिंग जो पढ़ाई गई इनको 1-2 बार रिवाइज करना है। फिर अगली वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट कर देंगे ट्रांसलेशन के वो 3 मेन जो है 3 चरण, उनको पढ़ना। वही ट्रांसलेशन के हमारे प्रोसेस होंगे, किस तरीके से हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण हो जाता है। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं।